कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात करना चाहते थे, सब कुछ दिमाग में रेडी था, पर जैसे ही वो सामने आया तुम चुप हो गए और बाद में सिर्फ एक ही थॉट आया, काश मैं बोल देता। सच बताओ, प्रॉब्लम वर्ड्स की नहीं थी, प्रॉब्लम डर की थी। और सबसे डेंजरस बात यह है, ये डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। हर बार तुम रुकते हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है, छोड़ो, जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते हो यह सिर्फ बचने का तरीका है। और जितना तुम बचते हो उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाते हो। इसलिए आज हम कोई मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, आज हम सीधा रियलिटी समझेंगे। और एक बात ध्यान से सुनो, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं जो तुम अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हो। तुम रोज घंटों सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हो, रैंडम वीडियोस देखते हो जिनसे एंड में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता। 2 मिनट का एंटरटेनमेंट, फिर वही ओवरथिंकिंग, वही सेल्फ डाउट, वही डर। लेकिन कभी कभी सिर्फ 5 से 7 मिनट की एक सही बात इंसान की पूरी सोच बदल सकती है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका नजरिया, उसका रहने का तरीका तक। तो चलो, अब वक्त है खुद को थोड़ा चेंज करने का, क्योंकि प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है खुद को बार बार अंडर एस्टिमेट करने की। तुम्हें डर किस बात का है? रिजेक्ट होने का, अजीब लगने का, या जज किए जाने का? थोड़ा ध्यान से सोचो। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी हर बात नोटिस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं है। जैसे तुम अपने बारे में सोच रहे होते हो, वैसे ही सामने वाला भी अपने बारे में सोच रहा होता है। मतलब तुम भी ओवर थिंकिंग में हो, वो भी। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहां है कि तुम बोलने से पहले ही खुद को रोक देते हो। तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल फिल्टर लग गया है, ये सही नहीं लगेगा, ये अजीब है, लोग क्या सोचेंगे। और इसी फिल्टर की वजह से तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी बाहर ही नहीं आती। और जब पर्सनैलिटी बाहर ही नहीं आती तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? यहीं सब लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंट फील होगा फिर बात करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले बात करनी पड़ती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो छोटी छोटी सिचुएशन से बिल्ड होता है। जब तुम किसी स्ट्रेंजर से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हो, जब तुम क्लास में एक बार आंसर देते हो, जब तुम किसी नए इंसान से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तब धीरे धीरे दिमाग समझता है मैं कर सकता हूं। और मुझे एक लाइन हमेशा याद रहती है, हर वो काम करना शुरू करो जिससे तुम डरते हो। अगर किसी से बात करने में शर्म आती है तो उसी से बात करने की कोशिश करो। अगर किसी से मिलने में डर लगता है तो उसके सामने जाकर मिलो। और अगर सबके सामने बोलने से डर लगता है तो धीरे धीरे सबके सामने बोलना स्टार्ट करो। चाहे वर्ड्स अटकें, चाहे कॉन्फिडेंस फेक लगे, पर रुकना मत, क्योंकि तुम डर से जितना भागोगे डर उतना बड़ा होगा, और जितना उसका सामना करोगे डर उतना छोटा पड़ जाएगा। और यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह रियल साइकोलॉजी है। तुम्हारा दिमाग वही चीज डेंजरस मानता है जिससे तुम बार बार अवॉइड करते हो। मतलब जितना तुम चुप रहोगे उतना ही दिमाग सोचेगा। बोलना रिस्की है, और जितनी बार तुम ट्राई करोगे उतना ही फियर नॉर्मल लगने लगेगा। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, कभी वर्ड्स परफेक्ट नहीं होंगे, कभी तुम कुछ अजीब बोल दोगे, कभी सामने वाला ड्राई रिप्लाई देगा, कभी साइलेंस भी आ जाएगा। लेकिन याद रखो, परफेक्ट बोलने वाले लोग पैदा नहीं होते, वो धीरे धीरे सीखते हैं। और एक और सच, जो लोग आज कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो भी कभी अजीब थे। बस डिफरेंस इतना है, उन्होंने खुद को रोकना बंद कर दिया। उन्होंने एम्बैरेसमेंट को इंसल्ट नहीं, प्रोसेस समझा। और सच कहूं, लाइफ में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, वो उन लोगों को मिलती हैं जो डर के बाद भी ट्राई करते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम परफेक्ट लाइन मत सोचिए, बस स्टार्ट कीजिए। एक सिंपल हाय, एक सिंपल क्वेश्चन या सिचुएशन के हिसाब से एक छोटी सी बात। और हां, अगर बीच में साइलेंस आ जाए तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, हम उसे ऑकवर्ड बना देते हैं। कभी कभी 2 सेकंड का साइलेंस भी दिमाग को लगता है सब खराब हो गया, जबकि सामने वाला नॉर्मली वेट कर रहा होता है।
इसलिए ओवर रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा स्लो बोलिए। जब आप धीरे बोलते हैं तो आपका दिमाग काल्म रहता है और सामने वाले को भी आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। आई कांटेक्ट रखिए, लेकिन नेचुरल तरीके से, कोई एक्टिंग नहीं, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं, सिर्फ रियल रहना है। क्योंकि लोग परफेक्शन से इंप्रेस नहीं होते, रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को परमिशन दीजिए इम्परफेक्ट होने की। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, तब आप पर प्रेशर खत्म हो जाता है। और जहां प्रेशर खत्म, वहीं कॉन्फिडेंस शुरू। और एक चीज हमेशा याद रखिए, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस आप उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब डर ना होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बाद भी खुद को रोकना नहीं। तो आज से एक सिंपल रूल बना लीजिए, परफेक्ट नहीं, बस स्टार्ट करना है। चाहे आवाज हल्की सी कांपे, चाहे वर्ड्स अटक जाएं, चाहे सामने वाला इंप्रेस हो या ना हो, फिर भी बोलिए। क्योंकि जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतना ही ये इजी लगने लगेगा। और एक दिन आप खुद हैरान होंगे, मैं पहले इतना क्यों सोचता था। और हाँ, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप चेंज चाहते हैं। तो आज ही किसी एक इंसान से बात स्टार्ट कीजिए, छोटी सी ही सही, लेकिन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़े रिग्रेट वो होते हैं जो हमने किया नहीं, जो वर्ड्स हम बोल नहीं पाए, जो चांसेस हम ले नहीं पाए, जो लोगों से हम डर की वजह से दूर रहे। आखिर में वही सब दिमाग में रिपीट होता रहता है। तो चलो, अब वक्त है खुद को बदलने का, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि असली चेंज तब स्टार्ट होता है जब इंसान एक्सक्यूजेस देना बंद करता है और खुद पर काम करना स्टार्ट करता है। और हाँ, अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सोच और अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ऐसी प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो सच में आपकी डेली लाइफ चेंज कर सकती हैं।